हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ये वाला जो चैप्टर है ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 7 है। और जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीयूटी यूजी में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ना ऑलमोस्ट हर सीयूटी के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिला ही मिला है, और हम लोग एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने का या छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो लेट्स स्टार्ट। विजयनगर के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, विजयनगर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत का शहर। विजयनगर मतलब जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री। ये एक हिंदू रिलीजन वाला एम्पायर था। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग रहते थे वो हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे। ये हिंदू धर्म वाला एम्पायर था। ओके, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1336 से 1565 के बीच में। मतलब इतने समय में विजयनगर जो था वो एग्जिस्टेंस में था। और जब विजयनगर मतलब कुछ टाइम के बाद होता है ना, डिक्लाइन हो गया, वो खत्म हो गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक समय के बाद डिक्लाइन हो गई थी, उसका अंत हो गया था। वैसे ही विजयनगर एक समय के बाद खत्म हो गया था। और जब खत्म हो गया उसके बाद उसके रुइंस जो थे, मतलब जो उसके बचे हुए अवशेष थे, जब वो मिले तो उसको नाम दिया गया हम्पी। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि विजयनगर को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो हम्पी के नाम से जाना जा सकता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर को इस्टेब्लिश किसने किया था। विजयनगर को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था। तो विजयनगर को इस्टेब्लिश करने वाले दो भाई थे, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर को इस्टेब्लिश किसने करा था। तो विजयनगर को इस्टेब्लिश करा था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, अब बात आता है, मैंने आपको कहा कि विजयनगर जो था वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो गया था, तो उसके रुइंस मिले थे, मतलब उसके अवशेष मिले थे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि विजयनगर के अवशेष ढूंढे किसने थे। तो वो ढूंढे थे कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी। और कौन से टाइम पीरियड में, तो 1800 एडी में उन्होंने विजयनगर के अवशेषों को ढूंढा था। अब विजयनगर के अवशेषों को ढूंढकर उन्होंने विजयनगर के बारे में, मतलब पूरी जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको एक जगह पे भेज दूं कि हाँ ये यहाँ पे हमें अवशेष मिले, अब बताओ ये क्या जगह थी, तो आप इजीली नहीं बता पाओगे, आपको बहुत सारी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से जो कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने काफी सारी चीजों की हेल्प ली। जैसे विरूपाक्ष टेम्पल था वहां पे पास में, उसके जो पंडित थे उनकी हेल्प ली। और किसकी हेल्प ली उन्होंने, पास में ही पंपा देवी का मंदिर था, तो वहां से हेल्प ली। क्योंकि मंदिर जो होते हैं वो काफी ज्यादा पुराने होते हैं। ठीक है, बहुत पुराने। और साउथ इंडिया में चले जाओ तो तुम्हें कितने कितने साल, 500 साल पुराने मंदिर मिलेंगे। तो ये जो मंदिर होते हैं ये काफी ज्यादा पुराने होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आपको हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी। हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, किसी भी शहर के बारे में, जो आसपास का शहर होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वजह से विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी कॉलिन मैकेंजी की, जिस वजह से उन्होंने ये सारी की सारी जानकारी को इकट्ठा करा और उन्होंने बताया कि हम्पी जो शहर है एक समय पर ये विजयनगर हुआ करता था। और कॉलिन मैकेंजी ने ही हम्पी नाम दिया था विजयनगर को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विजयनगर में आज तक 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। मतलब चार, व्हाट यू कॉल डायनेस्टीज, चार वंशों ने राज करा है। ठीक है, 4 वंशों ने इसमें राज करा है। पहला जो है, नाम याद कर लेना, संगम डायनेस्टी। सेकंड वन इज सुलवा डायनेस्टी। थर्ड वन तुलुआ डायनेस्टी। एंड फोर्थ वन अराविदु डायनेस्टी। तो ये चारों ने राज किया है इस पर, अराविदु डायनेस्टी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो विजयनगर था उसको स्टैब्लिश करने वाले दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। वो संगम डायनेस्टी से आते थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये दोनों ही भाई संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1336 में स्टैब्लिश किया था विजयनगर को।
फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सुलवा डायनेस्टी हुई। जाहिर सी बात है, एक समय तक एक डायनेस्टी रूल करती है, उसके बाद वो कमजोर पड़ जाती है तो दूसरी डायनेस्टी आती है। फिर उसके बाद दूसरी डायनेस्टी ने रूल किया। सुलवास जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो राजा बन गए थे। ये पहले मिलिट्री कमांडर्स होते थे बट बाद में ये राजा बन गए थे। तुलवा डायनेस्टी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर का जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो सबसे ज्यादा तुलवा डायनेस्टी के ही टाइम पे हुआ था। और सबसे ज्यादा पावरफुल राजा जो थे विजयनगर में, वो भी इसी टाइम पे आए थे। उनका नाम था कृष्णदेव राय। फिर आता है अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसकी वजह से जल्दी ही उनका डिक्लाइन हो गया था। इस वजह से ये लास्ट डायनेस्टी थी। सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी तुलवा डायनेस्टी थी। ओके, अभी हमने कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ा, मतलब उनका नाम पढ़ा, तो कृष्ण देव राय के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने किया क्या क्या था। ठीक है, कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय 1509 में 1509 में इनको राजा बनाया गया था। और इस टाइम को सबसे ज्यादा हैप्पी टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, इसको अलग अलग सेक्शंस में पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या क्या काम करा है। ठीक है, मतलब राज कैसे कैसे करा उन्होंने। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या क्या काम था। सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेंथन करा अपने एरिया को, मतलब अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करा कि अगर कोई भी राजा मुझ पे हमला करना चाहेगा तो वो डरेगा। ठीक है, और क्या करा उन्होंने, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1512 में उन्होंने रायचूर दोआब को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, एक्वायर कर लिया था। रायचूर दोआब जो है, रायचूर दोआब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में पड़ती है। ये दो नदियों के बीच में पड़ती है, तुंगभद्रा और कृष्ण नदी। और अगर कोई भी एरिया अगर कोई भी एरिया अगर कोई भी एरिया इसमें पड़ेगा, किसी मतलब नदी के बीच में पड़ेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, अगर कोई भी एरिया किसी नदी के बीच में पड़ेगा तो वो फर्टाइल होगा। इसकी वजह से रायचूर दोआब जो था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था। और फर्टाइल होने का क्या मतलब है, अच्छी खेती। और अच्छी खेती का क्या मतलब है, पैसा, मनी। ओके, तो इस वजह से रायचूर दोआब को बहुत सारे लोग अपने कब्जे में लेना चाहते थे, बट सबके इरादे फेल कर दिए थे कृष्ण देव राय ने, और उन्होंने इस जगह को एक्वायर कर लिया था 1512 में। ओके, और क्या करा था, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, विजयनगर। विजयनगर जो है, उसने उसके पास में उड़ीसा पड़ता है, तो उसने उड़ीसा को 1514 में डिफीट कर दिया था। उड़ीसा बहुत बार इनको डराता था, बहुत बार मतलब वॉर करने के लिए कहता था। इस वजह से जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने ये काम ही खत्म कर दिया कि हरा ही देंगे, उड़ीसा से एक बार अच्छे से वॉर कर लेंगे और फिर हरा देंगे। लास्ट में एक और राजा के साथ वॉर हुआ, सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर भी एक जगह थी, उनके साथ भी उन्होंने एक वॉर किया था। 1520 में ये वॉर हुआ था, और इसमें बहुत बुरी तरीके से बीजापुर के राजा को हराया था उन्होंने। ओके, तो ये सारे जो काम थे ये एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर, कृष्णदेव राय को आर्ट एंड लिटरेचर का भी बहुत शौक था। ही वॉज अ गुड राइटर। ही वॉज अ गुड राइटर। बहुत सारे इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि आज भी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं। जैसे कि एक बुक तो है इनकी, अमुक्ता मल्याद। अमुक्ता मल्याद, ये तेलुगु में लिखी गई है। एंड और बुक है जामवंती। देखो, ये बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आना तो आम बात है। नेक्स्ट बुक है जामवंती कल्याण। ये दो जो है बहुत फेमस बुक्स हैं जो कृष्ण देव राय ने लिखी है। इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और क्या हम और किस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कृष्ण देव राय को आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत शौक था,
कृष्ण देव राय के टाइम पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए हैं। ठीक है, साउथ इंडिया अपने मंदिरों के लिए ही जाना जाता है, तो जब कृष्ण देव राय थे उस टाइम पे काफी बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, अदर टास्क और भी कुछ काम करे हैं उन्होंने, और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कमलापुरम रिजर्वर बनाया था। ठीक है, मतलब पानी की कभी कमी ना हो उस एरिया में, इसकी वजह से कमलापुरम रिजर्वर बनाया गया था। नाम याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इसको बनाया गया था फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम करा था। क्यों ये इम्पोर्टेंट था मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, लोग क्यों मतलब नदी से या कहीं दूर से पानी लाने के लिए परेशान ना हो इसलिए बनाया गया था, बट और भी रीजन है इसका। जो कृष्ण देव राय थे वो बिजनेस भी करते थे। ठीक है, बिजनेस क्या करते थे, हॉर्सेस। जो विजयनगर की आर्मी थी वो बहुत सारे घोड़े खरीदती थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आर्मी वॉर पे जाएगी तो पैदल तो जाएगी नहीं, तो इस वजह से बहुत सारे घोड़े खरीदे जाते थे। और ये जो घोड़े होते थे ना, ये स्पेशली इंपोर्ट करवाए जाते थे, ये इंडिया के नहीं होते थे, ये मंगाए जाते थे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया से। ठीक है, यहाँ से घोड़े मंगाते थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का इतना ज्यादा मतलब नाम था, इतना ज्यादा ये वेल नोन थे कि इतना अच्छे से ये कंट्रोल करते थे ट्रेड को कि कभी भी घपला या घोटाला वगैरह देखने को नहीं मिला था इनके टाइम पीरियड में। ओके, अब हम लोग वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर की बात, अभी विजयनगर की ही बात हो रही है, ये अलग क्वेश्चन है। विजय कृष्णदेव राय के बारे में इतना ही था। अब विजयनगर का जो वाटर सिस्टम था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो लोग दूर से पानी ना लाएं इसलिए रिजर्वर बनाया गया था। विजयनगर में वाटर सिस्टम क्या था, सबसे पहली चीज तो नेचुरल वाटर बॉडीज थी, वहां से लोग पानी ले सकते थे। वहां पे पानी लेना इसलिए पता प्रॉब्लम था क्योंकि जो विजयनगर था ना, मान लो ये विजयनगर है, उसको 45 कर रखा था, मतलब बहुत सारी दीवारों के अंदर था, इसकी वजह से पानी लाने में ना प्रॉब्लम हो सकती थी। इसकी वजह से उन्होंने मतलब ये कर रखा था अपनी प्रजा के लिए कि वो इजीली पानी को एक्सेस कर सके। तो नेचुरल वाटर बॉडी था। कौन सा था नेचुरल वाटर बॉडी, अभी हमने पढ़ा, वहां पे तुंगभद्रा नदी पड़ती थी, तो वो वहां से पानी ले सकते थे, तुंगभद्रा रिवर। और वहां पे वाटर टैंक्स भी थे, टैंक से बहुत ज्यादा पानी लिया जाता था। ठीक है, टैंक्स को यूज किया जाता था पानी के लिए। कृष्णा रिवर का जो कृष्णा नदी जो है उसके ऊपर मतलब उसके पानी से काफी ज्यादा टैंक्स बनाए गए थे, ताकि लोग उस पानी को यूज कर सके जब वो परेशानी में हो, क्योंकि कई बार क्या होता है नदियां सूख जाती हैं, तो उस टाइम पे उन टैंक्स का पानी यूज किया जा सके, इस वजह से उसको और कैनाल्स थे, कैनाल्स, कैनाल्स का हम लोग कहते हैं नहरें, नहरें बनाई गई थी वहां पे। नहरें इसलिए बनाई, सबसे इम्पोर्टेंट नहर जो है वो है हीरिया कैनाल। ये भी कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में बनाई गई थी ताकि पानी इजीली खेतों तक पहुंचाया जा सके। इसको स्पेशली बनाया गया था ताकि पानी इजीली फील्ड्स तक पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं हम लोगों को जो विजयनगर का टाइम पीरियड था या कृष्ण देव राय का टाइम पीरियड था, वहां पे कौन कौन सी चीजें मिले, तो हमें एक मिला है मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल मिला है। इसमें अंदाजा लगाया, ये 2 फ्लोर का है। ठीक है, इसमें 2 फ्लोर हैं और इसमें ये अंदाजा लगाया गया है कि ये किसी खास तरीके की मीटिंग के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है उसमें बहुत थोड़ा सा ओपन स्पेस है, तो इसलिए इसको मतलब बनाया गया, इसलिए इसको मीटिंग हॉल कहा गया क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी जगह है बैठने के लिए। जैसे मान लो ये वाला खुला एरिया, यहाँ पे चेयर्स 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 है, ताकि लोग यहाँ पे बैठ के आपस में बात कर सके, इस वजह से इसको मीटिंग एरिया कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे मिला है हमें महानवामी डिब्बा,
महानवामी डिब्बा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। महानवामी डिब्बा क्या था? तो महानवामी डिब्बा एक हमें बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला है। ये 11,000 स्क्वायर फीट ऊंचा है, ठीक है, नहीं 11,000 स्क्वायर फीट चौड़ा है और 40 फीट ऊंचा है। मतलब एक बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है, जैसे स्टेज नहीं होता है वैसा सा प्लेटफॉर्म है। इससे अंदाजा लगाया गया है कि इसको यूज किया जाता होगा किसी खास तरीके के हिंदू फेस्टिवल्स में। और ये जो फेस्टिवल्स था ये मतलब एक दिन का नहीं होता होगा, ये आराम से 7-8 दिन तक चलता होगा। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे दशहरा या दुर्गा पूजा या नवरात्रि जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं जो काफी दिन तक चलते हैं वो मनाए जाते होंगे, ठीक है। तो महानवामी हमें डिब्बा मिला है। नेक्स्ट वन इज लोटस पैलेस। एक हमें महल मिला है जो कमल की तरह दिखता है, ठीक है। तो अंदाजा लगाया गया है, इसको कमल महल भी कहा गया है। तो इसको देख के भी यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे कोई जो रॉयल फैमिली का हिस्सा होगा या मिनिस्टर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर रहते होंगे, ठीक है। उसको देख के ये अंदाजा लगाया गया है। अब बात आती है जो विजयनगर है उसके सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वो है फोर्टिफिकेशन। विजयनगर को 45 करके रखा था, विजयनगर को घेर के रखा था, मतलब घेराबंदी करके रखी हुई थी। जैसे मान लो ये विजयनगर है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारी फोर्टिफाइड दीवारें थी, ठीक है। और ये जो फोर्टिफिकेशन की हमें जानकारी देते हैं ये पता है कौन देते हैं? ये नाम इम्पोर्टेंट है। ये जानकारी हमें मिली है अब्दुल रजाक की किताबों में। अब्दुल रजाक एक ट्रैवलर थे जो विजयनगर घूमने आए थे और उनकी बुक में हमें ये चीज पढ़ने को मिली है कि जो विजयनगर है वो 7 लेवल्स में उसको सीज करके रखा हुआ था। जैसे ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज विजयनगर। इस तरीके का था विजयनगर, मतलब उसको पूरा का पूरा सिक्योर करके रखा हुआ था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हर चीज के अपने फायदे होते हैं अपने नुकसान होते हैं। तो इसके कुछ फायदे भी थे। एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेजेस ये थे कि वॉर के टाइम पे वो लोग सेफ रह सकते थे कि हाँ उन पे जल्दी से कोई हमला नहीं कर पाएगा, उन पे उनको कोई जल्दी से अपने कब्जे में नहीं ले पाएगा। ये इनके एडवांटेजेस होते थे। या इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। और क्या फायदा होता है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की। इसमें जो खेती थी ना, जो फसलें थी वो भी सारी इसके अंदर, जंगल, लोगों के घर, फसलें, खेत सब इसके अंदर थे, ठीक है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें थी। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो फसलों को ना खा जाएं इस वजह से भी उससे मतलब वो रहती थी कि हाँ जंगली जानवर भी फसलों को बर्बाद नहीं कर सकते। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला, बहुत एक्सपेंसिव है। जाहिर सी बात है 7 दीवारें, वो भी इतनी बड़ी 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 बनाने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा लेबर लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मेंटेनेंस भी इसका डिफिकल्ट होता था। अगर एक बार कुछ दीवार को हो गया तो उसके बाद दोबारा वो पैसा उतना, दोबारा छापो वहां पे, दोबारा लगाओ उतना ही पैसा, तो इसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट था। और एक प्रॉब्लम और था, जैसे मान लो कि अगर किसी ने हमला कर दिया है, ठीक है, और हमले में उन्होंने क्या करा कि आपकी जो खेतों वाले एरिया था, ठीक है, खेतों तक की जो दीवार है उसको सीज कर लिया। तो इसकी वजह से अंदर वाले लोगों को तो फिर कुछ टाइम के बाद खाना ही नहीं मिलेगा, फसलें ही नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी एक खतरा था। और क्या खतरा था कि अगर एक इंसान को एक दीवार पार करके दूसरी जगह जाना है तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता उनको जाने के लिए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विजयनगर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा इतना कि आप सीयूटी यूजी में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्ड चैप्टर का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।